हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक एंड अदर वीडियो। हम चूँकि लेंट सीज़न में एंटर होने को हैं और लेंट सीज़न में एंटर होने से पहले लेंट सीज़न के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और लेंट सीज़न चूँकि ऐश वेडनेसडे से स्टार्ट होता है तो हम ऐश वेडनेसडे के बारे में भी कुछ जानेंगे। सो आए हम सबसे पहले प्रेयर करते हैं। आसमानी बाप, मैं दिलो दिल की गहराइयों से आपका शुक्र अदा करती हूँ। सुना सिर्फ शुक्रगुजारी के लायक है, हशमत और बुजुर्गी के लायक है। यीशु के नाम से आमीन। लैंड ऑल इंग्लिश वर्ड लिंगटन की शॉर्ट फॉर्म है जिसके मीनिंग स्प्रिंग के हैं और स्प्रिंग का टाइम चेंज होने का, रिन्यूअल का टाइम है। और रोज़ों के अयाम को लैंड इसीलिए कहा गया है कि इसमें रोज़ा रख के, दुआ करके और दूसरों की हेल्प करके, अपने गुनाहों का इकरार करके इंसान अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकता है। लेंट के 3 पिलर हैं, प्रेयर, फास्टिंग एंड आर्म गिविंग। लेंट सीज़न इबादत करने का, रोज़ा रखने का, प्रेयर करने का और दूसरों की हेल्प करने का सीज़न है। लेंट सीज़न 40 डेज़ पर मुश्तमिल है जो कि क्रिश्चियन कैलेंडर के मुताबिक ईस्टर से पहले आता है। बाइबल मुक़द्दस में 40 नंबर की बहुत अहमियत है। हम जब बाइबल मुक़द्दस में से नूह की स्टोरी पढ़ते हैं तो वहाँ पे 40 डेज़ और 40 नाइट बारिश होती रही। इसके बाद मूसा को खुदावंद ने जब 10 अहकाम दिए तो मूसा ने 40 डेज़ का रोज़ा रखा। नैनवा शहर के लोगों को कहा कि 40 डेज़ के बाद नैनवा शहर तबाह हो जाएगा। और हम यीशु मसीह की ज़िंदगी में देखते हैं कि यीशु मसीह ने 40 डेज़ का रोज़ा रखा और इसी बुनियाद पर 40 डेज़ के रोज़े रखे जाते हैं। लेंट सीज़न ऐश वेडनेसडे से स्टार्ट होता है, यानी राख के बुध से। और राख के बुध वाले दिन तमाम लोग चर्चेस में आते हैं और जितने लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं, ख़ास तौर पर कैथलिक चर्चेस में, उनके फोरहेड पर यानी माथे पर राख से स्लीप का निशान बनाया जाता है। और ये स्लीप के निशान बनाने का मकसद उनको ब्लेस करना और उनको इस बात की याद दहानी कराना कि वो खाक है और फिर उनको खाक में लौट जाना है, जैसा कि हम बाइबल मुक़द्दस की आयत में सीखते हैं। पैदाइश 3 बाब उसकी 19वीं आयत, तू अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा जब तक कि ज़मीन में तू फिर लौट ना जाए, इसलिए कि तू उससे निकाला गया है, क्योंकि तू खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा। ऐश वेडनेसडे में जो राख यूज़ की जाती है वो खजूर की डालियों को जलाकर हासिल की जाती है। यानी लास्ट ईयर पाम संडे वाले दिन जुलूस की सूरत में चर्चेस में जो खजूर की डालियाँ लाई जाती हैं उनको जलाकर राख हासिल की जाती है। और हम बाइबल मुक़द्दस में यूना की किताब उसका 3 बाब उसकी 3री आयत से 6ठी आयत में पढ़ते हैं, तब यूना खुदावंद के कलाम के मुताबिक उठकर नैनवा को गया और नैनवा बहुत बड़ा शहर था। उसकी मसाफत 3 दिन की राह थी और यूना शहर में दाखिल हुआ और 1 दिन की राह चला। उसने मुनादी की और कहा, 40 रोज़ के बाद नैनवा बर्बाद किया जाएगा। तब नैनवा के बशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोज़े की मुनादी की और अदना और आला सब ने टाट ओढ़ा। और ये ख़बर नैनवा के बादशाह को पहुँची और वो अपने तख्त पर से उठा और बादशाही लिबास को उतार डाला और टाट ओढ़ कर राख पर बैठ गया। इस हवाला में हम पढ़ते हैं कि नैनवा के लोगों ने रोज़ा रखा क्योंकि खुदावंद ने यूना पर ज़ाहिर होकर उससे कहा कि नैनवा के लोगों को जाके बता कि नैनवा 40 दिन के बाद तबाह हो जाएगा। और फिर लोगों ने खाकसार होकर रोज़ा रखा, प्रेयर की और टाट ओढ़ा और यहाँ तक कि वहाँ के बादशाह ने अपना बादशाही लिबास उतार कर टाट ओढ़ी और वो भी राख पर बैठ गया।
اسی طرح کا روزہ خداوند اپنے لوگوں سے بھی چاہتے ہیں کہ لوگ روزہ رکھ کر خاکسار ہو کر اپنے گناہوں کو ترک کرتے ہوئے ایک نئی زندگی میں داخل ہوں۔ لینٹ سیزن اور ایش وینسڈے بہترین ٹائم ہے جس میں انسان روزہ رکھ کے پریئر کر کے خاکسار ہو کر اپنے گناہوں کا اقرار کر کے نئی زندگی میں داخل ہو سکتا ہے۔ آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہے ہمارے یوٹیوب چینل گریس آف گاڈ۔ بائے بائے، گاڈ بلیس یو آل، ٹیک کیئر۔ Subscribe.